कि किस ठीक है, मंत्रियों के विभागों को लेकर तो चर्चा हो रही है और जिस तरह से खजानदार सिंह जी भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, जल्दी से जल्दी इस पर हम कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे और बहुत जल्दी पोर्टफोलियो का बंटवारा भी मंत्रियों के बीच में हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन पाई है, प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। क्या कोई चेहरा निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है या फिर इसमें भी कला है? सुनील। देखिए नीलू, बिल्कुल कांग्रेस अब भी एक मत नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे कि आप देखिए मुख्यमंत्री भी सदन की ओर जाते हुए उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर राज्यपाल भी पहुँचने वाले हैं। जो तमाम विधायक और विपक्ष के जो नेता हैं वो सदन में पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री अभी अपने कार्यालय की ओर जा रहे हैं और उसके बाद वो सदन में आएंगे राज्यपाल के साथ ही। स्पीकर पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो तैयारियाँ हैं सेशन की वो शुरू हो चुकी है और ठीक 11 बजते ही सेशन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सवाल ये कर रही थी सुनील कि नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हैं, तो कांग्रेस में कोई एक नाम पर सहमति बनी है या फिर अभी भी लग रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए नीलू, कोई सहमति नहीं बनी है। अभी हमने भुवन कापड़ी जो खटीमा से विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत की। पिछली सरकार में जो नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह, उनसे भी बातचीत की। तो सहमति नहीं बनी है। इतनी जरूर है कि कांग्रेस की जो कल मीटिंग हुई है उसमें हाईकमान को इसका जिम्मा सौंप दिया गया है कि हाईकमान जिस भी नाम पर मोहर लगाएगा उस पर सारे विधायक एकमत होंगे। कांग्रेस के जो तमाम विधायक वो पहुँच चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का न होना ये अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस जब सदन में होगी तो उसके पास नेता नहीं होगा जो उनकी बात मुखरता के साथ रख सके या जिसकी बात पर पूरे विधायक कांग्रेस के लामबंद हो सके। हालांकि भुवन कापड़ी का ये कहना था कि 11 बजे तक इंतजार कीजिए, हो सकता है कि 11 बजे तक ही कांग्रेस अपने जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी घोषणा कर दे। चलिए, इतना वक्त इंतजार किया सुनील, थोड़ी देर का इंतजार और कर लेते हैं, देखते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता कोई चुना जाता है कि नहीं। लेकिन अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए, बीजेपी कह रही है कि हाँ ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी का विवेक है किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई एक नाम है जिसको लेकर कहीं पेच फंस रहा है या किसको कौन सा विभाग मिलना है, कुछ इस बारे में खबर मिल पा रही है क्या? देखिए पेंच तो है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो पुराने मंत्री हैं वो चाहते हैं कि उनके विभाग रिपीट किए जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं चाहते। मुख्यमंत्री इसको बहुत सोच समझकर विभागों का बंटवारा करना चाहते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट होगी वो सरकार का एक चेहरा होगा जिसको अगले 5 सालों तक जो विकास योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना होगा, उसका आउटपुट देना होगा। इसी के मद्देनजर विभागों का भी फैसला किया जाएगा। हालांकि आपने गणेश जोशी को भी कल सुना, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि गणेश जोशी चाहते हैं उनके पास पिछली सरकार में सैनिक कल्याण मंत्रालय रहा है, उनको सैनिक कल्याण मंत्रालय दिया जाए। सुबोध उनियाल जो सीनियर मिनिस्टर है इस कैबिनेट के, उनके पास पिछली सरकार में कृषि मंत्रालय रहा है, लेकिन उनकी नज़र इस बार पावर सेक्टर पर है, उनकी नज़र इस बार टूरिज्म डिपार्टमेंट पर है। लेकिन टोटल में मुख्यमंत्री को ही फैसला करना है कि वो अपने किस मंत्री को कौन सा दायित्व दें। ये भी चर्चाएं हैं कि जो हैवी वेट जो डिपार्टमेंट रहे हैं पिछली सरकार में, खासकर सतपाल महाराज की मैं बात करूं तो उनके पास PWD था, टूरिज्म डिपार्टमेंट उनके पास था। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो बीजेपी हाईकमान सोचता है कि सतपाल महाराज उस हिसाब से जो डिपार्टमेंट उनके पास थे वो आउटपुट नहीं दे पाए टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी और लोक निर्माण विभाग से भी। तो ये भी हो सकता है कि दोनों डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट इस बार सतपाल महाराज से हटा लिया जाए। खासकर PWD का जो विभाग है ये एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिस पर ठीक है, तो कुछ फेरबदल विभागों में किया जा सकता है। सुनील, क्या कांग्रेस के कोई नेता वहां पर आसपास दिखाई दे रहे हैं जिनसे बातचीत हो पाए? देखिए कांग्रेस नेता अभी तो मौजूद नहीं है। सबसे पहले जब यहाँ पर आगमन शुरू हुआ तो सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सभी कांग्रेस के कक्ष में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, भुवन कापड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हल्द्वानी से सुमित हृदय हैं, वो तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब सदन में देखना होगा कि बिना नेता के कांग्रेस का क्या रोल सदन में रहता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी देने के लिए। तो ये पहला मौका होगा कि विधानसभा